साथियों पुनः लाइव आ चुके हैं हम। चंद्रशेखर रावण का काफिला जो है लगभग 200 गाड़ियों में रायपुर के तमाम शहरों में घूमते हुए ईदगाह मैदान की ओर जा रही है। आप देख सकते हैं हम 5वें नंबर की गाड़ी में है और काफिला लगातार 200 गाड़ियों का है। थोड़ी देर में आप देख सकते हैं हम लोग। और जैसे बोलते हैं कि मौसम जो है किसी के आने से बदलाव आती है। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का आज मौसम जो है पूरा खुशनुमा मिजाज का है। पूरा मौसम को आप देख सकते हैं। आज जो है कुछ नई बदलाव आने की पूरी संभावना है। बहुजन यूथ आइकॉन चंद्रशेखर रावण रायपुर पहुंच चुके हैं। ईदगाह मैदान की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। काफिला है और ये सभी युवा साथियों में काफी शोर उठता है। साथियों चूंकि ये जगह काफी व्यस्ततम जगह है, बहुजन मिशन के बहुत ही पूरा गाड़ियों का काफिला मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। भारत देश के तमाम युवा बहुजन युवा उनको बहुत ही अपना आदर्श मानते हैं और मान्यवर काशीराम साहब के बहुजन मूवमेंट को जो है आगे बढ़ाने में बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण पूरे लगातार भारत देश के किसी भी क्षेत्र में किसी भी हमारे बहुजन समाज के ऊपर में अन्याय अत्याचार होता है तो वो एक ऐसे आवाज़ हैं जो पूरे देश को एकजुट करने के लिए, पूरे समाज को एकजुट करने के लिए निकल पड़े हैं। आज छत्तीसगढ़ के पावन धरती पर जगह जगह में बैनरों पोस्टर से स्वागत किया जा रहा है। हम ईदगाह मैदान पहुंच चुके हैं। ईदगाह मैदान कुछ देर में हम प्रवेश करेंगे। हमारे तमाम साथी जो है यहाँ पे आ चुके हैं। ये काफिला गाड़ी की और गाड़ी की काफिला ईदगाह मैदान एंट्री करते हुए सभी बड़े भाई को ये आप देख सकते हैं जितने भी शासन प्रशासन के पुलिस प्रशासन के लोग सहयोग कर रहे हैं। बड़े भाई आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। साथियों ये ईदगाह मैदान है। सीधा ले चले बोल, सीधा चला सीधा जे जाते थे कल। साथियों ईदगाह मैदान का मंच मूल्यवासी बहुजन समाज के सम्मान में मिरर में चढ़ावा था। जय भीम। साथियों मंच है, मंच में यहाँ बैठ चुके हैं। सबको चेयर में बैठाओ यार। साथियों, माननीय चंद्रशेखर आजाद रावण जी भीम आर्मी के संस्थापक यहाँ पधार चुके हैं। मैं आपसे एक शेर के माध्यम से अपनी बात कहूँगा। तमन्ना अब हमारे दिल में है,
इतना बात जो एक कातिल भी है। साथियों, इसी के साथ मैं प्रदेश अध्यक्ष मान्यवर राजकुमार जांगड़े जी से सब लोग बैठ जाइए। निवेदन करना चाहता हूँ कि वह अपनी बात रखें। आप सभी से निवेदन, आप लोग बैठ जाइए, जल्द से जल्द बैठ जाइए। शेखर आजाद रावण। आप सभी बैठ जाइए प्लीज, आप सभी बैठ जाइए। आप ही लोग से मिलने आए हैं बड़े भैया, आप सभी बैठ जाइए। टीम आप लोग सब लोगों को बैठाइए। चलिए आप लोग सब लोग बैठ जाइए, सब लोगों को बॉक्सेस की टीम आप सब लोगों को बैठाइए। मैं आज के इस विशाल धरना में छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोने कोने से पहुंचे हुए सभी जिम्मेदार ऊर्जावान साथियों से आग्रह करता हूं, हमें अनुशासन बनाए रखना है। भाई साहब चंद्रशेखर आजाद जी आप और हम सबके बीच पहुंच चुके हैं, सभी का इंतजार था लंबे समय से। और बड़े भाई साहब चंद्रशेखर आजाद जी आप लोगों के बीच में पहुंच चुके हैं। तो ये जो देख रहे हो ये अनुशासनहीनता है और आप लोगों का अनुशासन बनाए रखना है। अपने अपने स्थल पे जाओ और कुर्सी पर बैठ जाओ। सब जिम्मेदार लोग हो, आपसे आने वाला समय है, भविष्य है, और आने वाले भविष्य जब अनुशासनहीनता करेगा तो हमारे आने वाले और जनरेशन के हमारे युवा साथी आप लोगों से जो देखेगा वही सीखेगा। तो मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग अनुशासन बनाए रखें और अपने अपने जगह पर विराजमान करें। कुछ ही देर में भीम आर्मी का संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी शेरों का शेर बब्बर शेर बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी आप लोगों के बीच में छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों के लिए संबोधित करेंगे और केंद्र और राज्य सरकार का जो जन विरोधी नीति है उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं, इधर जो देख रहे हैं सब लोग खड़े होकर के अनुशासनहीनता कर रहे हो, अपने अपने सीट पे जाओ और बैठ जाओ। बार बार बोलना ना पड़े, मौसम भी खराब हो रही है, देख रहे हो आप लोग। तो अनुशासन बनाए रखना है और स्टेज पर जो खड़े हुए हैं ये भी आप लोग अपना अनुशासन बनाए रखें। बैठो नहीं यार, हेलो चलो बैठो ना भाई। और भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को महामाला से सम्मान करने का घड़ी आ चुका है। कौन है ये, कौन नेता है? चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी संस्थापक। वो तो पूछे सर उधर चली ना। साथियों हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब मध्य प्रदेश रहा तो शेड्यूल कास्ट को 16% आरक्षण था, जिसको बीजेपी सरकार ने द्वेषपूर्ण षड्यंत्र के तहत तोड़ दिया गया है, जान रहे हो, घटा दिया गया है। और ओबीसी कास्ट को 27% आरक्षण देने के विषय पर और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा संत बाबा गुरु घासीदास जी का धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया है, द्वेषपूर्वक हमारे लोगों पर लाठीचार्ज किया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा, जिसके कड़े शब्दों में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी निंदा करती है। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ राज्य में भीम आर्मी का संस्थापक बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का प्रथम आगमन है। मैं पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों की ओर से पीछे में खड़े हो जाओ, पीछे में पीछे में आ जाओ सर, पीछे में आप लोग। स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ दिखावे का भीड़ नहीं,
बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित और टिकाऊ ईमानदारी पूर्वक कार्य करने वाले लोगों की जरूरत है। जहां रहो बहुजन मिशन जब आगे बढ़ाना रहता है तो ऐसा लगता है कि हमारा सरकार बन गया, लेकिन वो दिखावे का भीड़ की जरूरत नहीं है। मजबूती के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का लिखा हुआ भारतीय संविधान की रक्षा करने वालों का, बहुजन मिशन को आगे बढ़ाने वालों का जरूरत है। और निश्चित ही भीम आर्मी में वो चीज देखने को मिलता है, भीम आर्मी के क्रांतिकारी साथियों में मिशन के प्रति कितना समर्पण है वो देखने को मिलता है, जिसके फलस्वरूप हेलो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज 19 मार्च को विशाल धरना आंदोलन का आह्वान किया गया है। जय भीम सर। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भीम आर्मी का संस्थापक बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का प्रथम आगमन है। साथ ही साथ पूरे विश्व में 100 व्यक्तियों में नाम हमारे बब्बर शेर का नाम आया है, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का। छोटा मोटा उपलब्धि नहीं है। साथियों लाइव में बने रहेंगे। मैं आपको जब चंद्रशेखर जी का आरोप लगाने वाले स्पीच होगा तो मैं आपको नजदीक से दिखाऊंगा कि कम समय में बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी 100 व्यक्ति में पूरे विश्व में भारत देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। इसका मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की ओर से बहुत बहुत बधाई के साथ आभार प्रकट करता हूं। ऐसे दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करते हुए बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी सूर्य के भांति चमकते रहे और बहुजन मिशन को आगे बढ़ाते रहे। इन शब्दों के साथ भीम आर्मी के संस्थापक बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का महामाला से स्वागत करने के लिए भीम आर्मी का प्रदेश के समस्त पदाधिकारियों, जिला अध्यक्ष के साथ, संभाग अध्यक्षों के साथ दौड़ के जा सबसे पहले बाबा साहब को प्रतिमा मैं बोल रहा हूँ कौन ला बोला बताओ संतोष ला लेकिन मन समझिन नहीं। और हमारे वरिष्ठ जनों से मैं अपील करता हूँ दौड़ के जाना यार, वो पहली माले यार पर दे अम्बेडकर के करे करन दे। अब इतना भी मतलब समझदारी नहीं, मैं बोले रहे मैं सबसे पहले जाके वही बोले संतोष साहब है रात रे ना चलते चलवाते थे। हाँ पहले उसमें होते वाला ना। अच्छा 10 रुपया देना है ना आपको। सिस्टम से कर ही लो निकालो 10 निकाल के दो। राजकुमार जाओ आप दौड़ के जाओ, बोलना। हाँ सर वही नज़दीक है, जाओ दौड़ के जाओ ना। साथियों मैं एक बार पुनः आप सभी से अपील करता हूं, आग्रह करता हूं, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के सम्मान में एक बार जय भीम के नारा के साथ में आप लोग अभिवादन करेंगे। जय 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 भीम। बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए आप सभी लोगों का जो इच्छा था वो पूर्ण होने जा रहा है और मैं अब समय को ध्यान में रखते हुए बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को मैं
आमंत्रित करता हूं आप आए और पूरे हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश को संबोधित करें। बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर। जय 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 भीम। राज मल्होत्रा जी पेंटिंग लेके तुरंत स्टेज पर आए। हमारे भीम आर्मी जिला कमेटी की ओर से हम लोगों ने बड़े भैया का एक पेंटिंग किया हुआ है, हम उनको जिला कमेटी की ओर से गिफ्ट करना चाहते हैं। तत्काल मंच पे लेकर के आए उस पेंटिंग को राज मल्होत्रा जी और राजेंद्र अंबेडकर जी, तत्काल मंच पर लेकर के आइएगा। तत्पश्चात सिर्फ 2 मिनट का समय लेते हुए बड़े भैया के लिए जो हमारे दिल में बसते हैं, जो हमारे आन बान शान है, उनके लिए चंद पंक्ति थी वो मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा बड़े भैया के सम्मान में और उनके प्यार के लिए। उनसे पहले सपने में देकर के उस पेंटिंग के माध्यम से हम जो है उनको नमन करेंगे और बड़े भैया का आशीर्वाद लेंगे जिला कमेटी जांजगीर चांपा की ओर से। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। चंद्रशेखर भैया संघर्ष करो, चंद्रशेखर भैया संघर्ष करो। साथियों, ज्यादा समय ना लेते हुए पंक्ति में आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा हमारे आन बान शान और हमारे समाज के सबसे लोकप्रिय और मान सम्मान के जमीन पे लड़ाई लड़ने वाले बड़े भैया के लिए कि थोड़ी सी गुस्ताखी कर लूं आज मेरे मन में ख्याल आया है, कि थोड़ी सी गुस्ताखी कर लूं आज मेरे मन में ये ख्याल आया है। जो बैठे हैं दलाल सत्ता में समाज के, उन्हें चुनौती दूं ये मन में मजाल आया है। कुछ लोग जो कहते हैं चाटुकारिता सत्ता की चाहत में, कुछ लोग जो करते हैं चाटुकारिता सत्ता की चाहत में, उनके लिए मेरे मन में ये सवाल आया है। और जो लोग खींच रहे थे पैर भीम आर्मी के युवाओं का, कि वो लोग जो खींच रहे थे पैर भीम आर्मी के युवाओं का, उन्हें जवाब देने का वक्त आज बेमिसाल आया है। वो पूछ रहे थे इतनी तैयारी और क्यों, क्या कोई मेहमान आया है? तो छत्तीसगढ़ की धरती पर सुन लो, बहुजनों का मान सम्मान आया है, हमारा स्वाभिमान आया है। जो लड़ता है संविधान के लिए, बहुजनों के मान सम्मान के लिए, पिछड़ों के स्वाभिमान के लिए, आदिवासियों के पहचान के लिए, मुसलमानों के पुराण के लिए, वो दिल में बसने वाला काशी राम का फरमान आया है। सर उठा के देख लो ऐ मेरे यारों, बहुजन समाज की छत्तीसगढ़ की धरती पे हमारे बीच में हमारी जान आया है, हमारी पहचान आया है, हमारा मान आया है, हमारा सम्मान आया है। इसी के साथ साथ लोग आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। देखो देखो कौन आया। धन्यवाद। आगे वाले तो कम से कम साइड हो जाए। हमारे बीच हमारे अनमान साहब बड़े भैया साइड हो जाओ ना यार। एडवोकेट आजाद जी, हमारे परम पूज्य विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। आप सभी जो है जोरदार जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। भैया सिक्योरिटी में मान लिया, पर इधर के लोग या तो अंदर तो घुस ही नहीं रहे हम। तो नहीं चला तो जाना अब नंबर तो लगे लो। जय भीम जय भीम। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। आदर्श जी बता रहे हैं कानून। जय जवाहर जय किसान जय छत्तीसगढ़िया। ठीक है, हाँ छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अरे पहले क्या तो मोबाइल है मेरा। देखिए मैं छत्तीसगढ़ पहली बार आया, सामने लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि पहली बार आए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको मैं जानता हूं जो यहाँ काम करते हैं। तो बस मैं, क्योंकि मौसम खराब है
और सत्ता के मिजाज भी खराब है, तो मैं बस अपनी बात रखना चाहूंगा आप लोगों से, और आशा और उम्मीद है कि आप लोग मुझे गंभीरता से सुनेंगे, क्योंकि मैं ये भी मानता हूं कि आप बहुत कम देख पाते हैं करीब से, तो इसलिए जो है कभी आंदोलन में दिल्ली देखते हैं मुझे, तो आपके मन में मुझे देखने की बड़ी चाहत है, लेकिन देखने से काम नहीं चलेगा, सुनने से, समझने से, उस पर काम करने से, ठीक है। तो मैं अनुरोध करूंगा आप सब लोग जो है सुरक्षा के जो साथी उधर बैठ जाएं, समझ रहे हो, जब तक हमारा समय नहीं आएगा मरेंगे नहीं हम, तुम चिंता मत करो, ठीक है। मेरे वाले चेयर पर बैठो जाके, जो चेयर मेरे वाले उस पर जाके बैठो, नहीं उस पर बैठो जिस पर बिठा रहे तुम, जाओ चल बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, अब यहाँ मत दिखो, बैठ जाओ सब लोग। तो अपनी बात रखें, तैयार है आप लोग सुनने के लिए? करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी महाराज, परिवर्तन के नायक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, माँ फातिमा शेख, माँ फातिमा, माँ सावित्रीबाई फूले, छत्रपति शिवाजी महाराज, संत गाडगे जी महाराज, पेरियर रामानायकर स्वामी, गुरु नारायण गुरु, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठीक ठाकुर, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि, और मेरे रहबर, मेरे गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम, सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, और जो अन्य शहीद इस देश के लिए हैं उनको भी नमन करते हुए मैं अपनी बात छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में यहां उपस्थित सम्मानित छत्तीसगढ़ की जनता, हमारे नौजवान क्रांतिकारी योद्धा, सम्मानित बुजुर्ग, मिशन के पुराने साथी, इस मंच पर आसीन और मेरे सामने मातृशक्ति, हमारे तमाम सम्मानित नेता, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ के जिलाध्यक्ष और यहाँ की सारी टीम, परिवर्तन का दौर चल रहा है, परिवर्तन का दौर चल रहा है, और जब मैं युवाओं का जोश और जुनून देखता हूं तो मुझे ये उम्मीद और आशा जगती है कि आने वाला कल जो है वो बहुत अच्छा होगा। बाबा साहब अंबेडकर का वो जो सपना था 21वीं सदी का, जिसमें वो कहते थे कि वो राज हमारा आएगा, शायद वो साकार हो जाएगा। देखिए, हर 100-200 किलोमीटर पे भारत के अंदर भाषा बदल जाती है, खान पान बदल जाता है, रंग कद बदल जाते हैं, लेकिन भारत के अंदर जो समस्याएं हैं, बुनियादी समस्याएं, वो नहीं बदलती। गरीबों के हालात नहीं बदलते, मजलूमों पे जुल्म, अन्याय, अत्याचार नहीं बदलता है, उनके साथ हो रहा शोषण नहीं बदलता है, जाति व्यवस्था का कलंक नहीं बदलता है, गैर बराबरी, पाखंडवाद, छुआछूत नहीं बदलता है। और इसको गंभीरता से समझ के अपने जीवन का कण-कण, अपने जीवन का हर एक पल निछावर करने वाले मेरे गुरु मान्यवर साहब काशीराम, जो छत्तीसगढ़ की धरती पे भी आए, जिन्होंने यहां लोकसभा चुनाव भी लड़ा, जिन्होंने यहां सोए हुए बहुजन समाज को जोड़ने का काम किया, उस धरती पे आने का मौका मुझे मिला, तो मैं आभार प्रकट करता हूं यहां की टीम का कि उन्होंने ये अवसर मुझे दिया। ये विचारधारा की लड़ाई है और हम लोग विचारधारा के समर्थक हैं, इसलिए मैं वहां रहता हूं यूपी के उस कोने में और आप लोग यहां रहते हैं।
1000, 1200, 1400, 1500 किलोमीटर दूर, फिर भी हमारे रिश्ते जो हैं वो एक है, हमारा रास्ता जो है वो एक है, और हमारा संघर्ष स्वाभिमान भी एक जैसा। तो ये एक आंदोलन जिसकी जानकारी मुझे माननीय अध्यक्ष जी ने दी कि रखा गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार और प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार से उनकी मांगे हैं, तो मैं बिना उन मांगों को जाने कहना चाहता हूं कि जब तक सत्ता की ताकत आपके हाथ में नहीं आएगी, आपकी कोई मांग पूरी नहीं होने वाली। ये बात आप बहुत बेहतर तरीके से जान लें, क्योंकि अगर ये लोग मांग मांगने से मांग पूरी कर देते तो शायद आज इतनी बड़ी संख्या में हमें इकट्ठा नहीं होना पड़ता। ये ना मांगने से देने वाले हैं, ना ये रोने से देने वाले हैं, ना ये आपके दुख सुख को, आपके तड़प को देख के देने वाले हैं। अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीनने पड़ते हैं। अगर टुकड़ों में बटा बहुजन समाज, जिसके टुकड़े होने की जिम्मेदारी मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो तो पहले से टुकड़ों में बटा हुआ है, मैंने तो उसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी जोड़ने का काम किया है। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हमने एक जालिम सरकार के होते हुए भी वहां पे वंचित समाज के अधिकारों की सुरक्षा की है, उनको न्याय दिलाने का काम किया है। आप लोगों ने हाथरस जैसा मामला भी देखा होगा, जहां एक तरफ पूरी सरकार अपराधियों के पक्ष में खड़ी हो जाती है, वहां भीम आर्मी के आप जैसे नौजवानों की बदौलत उस गरीब परिवार को न्याय की उम्मीद जगती है। जो सरकार नहीं दे सकती वो भीम आर्मी देती है। ये गौरव की बात है। मैं यहां तमाम तरह की विषमताएं हैं, वो ज्ञापन अगर अध्यक्ष जी के पास होगा तो एक बार मुझे दे दे, तो मैं उसकी चंद लाइनें आपके आगे पढ़ दूंगा। लेकिन मैं अब ज्यादा ज्ञापन पढ़ने में भरोसा नहीं रखता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें जमीनी लेवल पे जाके वापस काम करना पड़ेगा। और जो लोग जागे हुए लोग, उनको, जो पहले से कैडराई लोग हैं उनको, जो हम तैयार कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, अगर हम इकट्ठा कर लें और इस लड़ाई को उनको समझा दे, कैडराइज करके अगर हम मिशन मूवमेंट के लिए निकल जाएं, तो क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ आज आया हूं, मैं इस पर चर्चा करूंगा, यहाँ के भौगोलिक परिस्थितियों पे, यहाँ की जातिगत संरचनाओं पे, जातिगत जो है पॉपुलेशन पे, जनसंख्या पे, तब मैं अपने मन से तैयार कर पाऊंगा कि छत्तीसगढ़ को तैयार होने में कितना समय लगेगा। अभी छत्तीसगढ़ तैयार नहीं है। अगर छत्तीसगढ़ तैयार होता तो यहाँ आपका राज होता, और अगर आपका राज होता तो ये ज्ञापन आके मुझे वहां से यहाँ पढ़ना नहीं पड़ता। यहाँ तमाम तरह के संगठन के लोग हैं, यानी कि वो लोग काम तो कर ही रहे हैं, यानी कि उनके अंदर वो अगर यहाँ है अपना काम छोड़ के, तो उनके अंदर मान स्वाभिमान अधिकारों को लेने की लड़ाई तो है। तो मैं सलाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं उन लोगों का जो भी संगठन इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और वो अपनी ताकत को, अपने समय को परिवर्तन के लिए लगा रहे हैं। वो परिवर्तन जो आने वाली पीढ़ियां, अगर आप लड़ोगे तो वो परिवर्तन में बदलेगा, और आने वाली पीढ़ियां वो शासक समाज बनेंगी। अब नहीं लड़ोगे तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम बनेगी। जैसे वर्तमान में केंद्र की सरकार जो है निजीकरण कर रही है, लेटरल एंट्री कर रही है, किसानों के अधिकार छीन रही है, तो अंततः क्या होगा कि ये सारा देश, इसका गरीब, इसका मजलूम, इसके सताए हुए वंचित समाज के लोग अपने अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। और जैसे आज किसान सड़कों पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, बैंक कर्मी सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, बीमा कंपनी वाले सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, नौजवान सड़कों पे हैं, सरकारी डिपार्टमेंट खत्म किए जा रहे आंदोलन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर ये लोग, टुकड़ों में बटे हुए लोग अगर एकजुट हो जाए और एक छत के आगे नीचे आकर आंदोलन करे, तो ये सत्ता ही नहीं रहेगी जो उनके अधिकार छीन रही। तो मैं वो ज्ञापन जरा पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं अपनी बात को जो है दोबारा से शुरू करूंगा। इस ज्ञापन की पहली मांग है कि छत्तीसगढ़ के महान संत बाबा गुरु घासीदास जी के प्रतीक जैत खाम एवं सतनाम धर्मशाला करवरदा
धर्मपुरा एवं नेहरू नगर बिलासपुर को क्षति कर सतनामी समाज के धार्मिक आस्था को आघात किया गया है, जिस पर अभी तक सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, ना ही कोई कार्रवाई की